हेलो एवरीवन। दोस्तों ये पर्टिकुलर वीडियो छत्तीसगढ़ जुडिशरी एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग है। अब तकरीबन 25 दिन रहते हैं प्रिपरेशन के लिए। आप किन चीजों का ध्यान रखेंगे ताकि एग्जामिनेशन में आपके ज्यादा से ज्यादा जो क्वेश्चन फॉर्मेशन हैं आप उनको करेक्ट कर पाए और आप अच्छा स्कोर कर पाए एग्जामिनेशन में। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। देखिए ये जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है, जैसे छत्तीसगढ़ का एग्जामिनेशन है सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट, जिनमें आपको मैं गाइडेंस दे सकता हूं कि आप एंड स्टेज पे इन चीजों को जरूर पढ़िए। आप बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे ताकि आपका किसी भी तरह का सवाल जो आपकी क्वेश्चन है एग्जामिनेशन में वो गलत ना हो। ठीक है, अगर हमें थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा कि किस वे से क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं एग्जामिनेशन में, और स्पेसिफिकली ये छत्तीसगढ़ एग्जामिनेशन के लिए ही है। दोस्तों आपके लिए कुछ वीडियोस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की गई हैं, और जैसे सब्जेक्ट्स हैं आईपीसी, सीआरपीसी, सीक्वेंस वाइज कुछ वीडियोस प्रोवाइड की गई हैं जो आपको हेल्प करेंगी चीजों को रिवाइज करने में। ठीक है, जो ओवरऑल स्टडी पैटर्न है, अब कुछ स्टूडेंट्स जो एमपी जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें मैंने जब स्टूडेंट्स से बात की एक फ्लॉ नजर आया। स्टूडेंट्स क्या कर रहे थे, वो चीज यहां पे भी एप्लीकेबल है। वो स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे थे दैट हम अगर एक बार मेजर सब्जेक्ट्स कंप्लीट कर लेंगे, मेजर माने तो आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस। ठीक है, अगर हम मेजर सब्जेक्ट्स ऐसे वाले, चाहे आप सीपीसी इंक्लूड कीजिए चाहे टीपी इंक्लूड कीजिए, एक बार इनको कंप्लीट करके देन वी विल मूव ऑन टू द स्मॉलर एक्ट्स। बट दोस्तों मान के चलिए आपके पास 25 दिन है। 25 दिन में यू आर प्लानिंग कि हम मेजर सब्जेक्ट्स पहले कवर कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली 5, 6, 8 दिन बाद क्या होगा, ठीक है, आपके मेजर सब्जेक्ट्स पूरे के पूरे कंप्लीट नहीं हो पाएंगे और एक प्रेशर बिल्ड होगा कि हमें 15 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। ठीक है, एक आइडिया ले रहे हैं कि लेट्स से टोटल 15 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं और अभी तो सिर्फ 4 सब्जेक्ट्स कंप्लीट हुए हैं, तो अकॉर्डिंगली आपको स्ट्रेस होगा। आप देखिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं, दिस इज अ वेरी परफेक्ट स्ट्रेटेजी जिससे आपका सिलेबस भी कवर होगा, मेजर पार्ट भी कवर करेंगे और साइड बाय साइड रिवीजन भी आप चालू रखेंगे। ठीक है, पहले मान के चलिए जो सब्जेक्ट्स का सीक्वेंस है, आपने क्रिमिनल लॉ पिक किया, आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस। ठीक है, अब ये 3 सब्जेक्ट्स तो सीक्वेंस में चलेंगे, पहले आप आईपीसी गो थ्रू करेंगे, देन सीआरपीसी, देन एविडेंस। तो क्या 4, 5 या 6 दिन में जब आप ये 3 सब्जेक्ट्स मेजर कवर करते हैं या आप प्लान करते हैं, आपको 7 दिन, 8 दिन या 10 दिन भी लग सकते हैं। पॉइंट ये है आपने यही सब्जेक्ट्स कवर किए, बट स्ट्रेटेजी कुछ इस हिसाब से बनाइए। सबसे पहली स्ट्रेटेजी ये है कि जब आप मेजर सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं, इस स्टेट के लिए स्पेसिफिकली क्योंकि माइनर सब्जेक्ट्स भी हैं, ठीक है, आप एंड वाले डेज में अगर आप किसी भी तरह का सब्जेक्ट रीड करेंगे जो माइनर सब्जेक्ट्स हैं, तब क्या होगा, वो माइनर सब्जेक्ट्स कंपाइल होके मेजर में कन्वर्ट हो जाएंगे। कहने का मतलब जब आप माइनर पढ़ेंगे तो अपने आप में 1 या 2 ये मेजर सब्जेक्ट के बराबर हो जाएगा। एक काम कीजिए, जब आप क्रिमिनल लॉ गो थ्रू कर रहे हैं, आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस, पैरेलल आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि लिमिटेशन एक्ट है सब्जेक्ट में, आईपीसी स्टार्ट किया, डिवाइड योर डे कि आपने एक पार्ट में आईपीसी गो थ्रू किया इन द मॉर्निंग, देन आपने पैरेलल लिमिटेशन एक्ट स्टार्ट किया। दिस इज जस्ट एग्जांपल। ठीक है, आप अपने वे से कर सकते हैं। जब तक आपका आईपीसी खत्म होगा, व्हेन यू विल बी कंप्लीटिंग द सब्जेक्ट, पैरेलल आपका कोई और सब्जेक्ट माइनर स्टार्ट हो चुका होगा। ठीक है, जब आपने क्रिमिनल प्रोसीजर कोड स्टार्ट किया, आपके 1 या 2 माइनर सब्जेक्ट्स वाइंड अप हो जाएंगे। कॉन्फिडेंस बूस्टर होगा आपके लिए क्योंकि टाइम अभी कम है। आपको यह लगेगा कि ठीक है, एक मेजर हो गया, आपके 2 माइनर सब्जेक्ट्स वाइंड अप हुए। एक स्ट्रेटेजी आपको यहां पर एक ऐड करनी है, दैट इज द सेकंड पॉइंटर। अगर रिवीजन नहीं करेंगे, हमारा जो मोटिव है, इट इज नॉट ओनली टू कवर द सिलेबस बट ऑल्सो ग्रैब, मतलब याद भी रखना है, नया कंटेंट भी पढ़ना है, अब याद भी रखना है और पिछले वाला रिवाइज भी करना है। अगर रिवीजन वाला स्टेज नहीं आएगा तो आपने जो आज पढ़ा है एग्जामिनेशन डे वाला दिन आप रिकॉल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ट्रस्ट मी, रिकॉल करने में थोड़ी मुश्किल होगी। रादर व्हाट यू कैन डू इज डिवाइड द डे, मेजर, माइनर, रिवीजन। तो जब आप 6ठे दिन या 7वें दिन जब आप पिक करेंगे ना 3 या 4 सब्जेक्ट्स, तो आपका आईपीसी भी कंप्लीट होगा, सीआरपीसी का कुछ पार्ट कंप्लीट होगा, प्लस आपके पास 2 माइनर सब्जेक्ट होंगे जो आपको कंप्लीट करने हैं, रिवाइज करने हैं। ठीक है,
लाइकवाइज पैरेलल चलते रहेंगे आपके मेजर सब्जेक्ट्स आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब एक साइड चलेंगे और साथ ही में आपके माइनर सब्जेक्ट्स भी वाइंड अप होते चले जाएंगे, जो कि आपको एग्जामिनेशन में हेल्प करने वाला है। ठीक है, रिवीजन को बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे। अब मैं बात करता हूं किन सब्जेक्ट्स में कैसी क्वेश्चन फॉर्मेशंस आती हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ स्पेसिफिकली स्टेट में यहां पे देखिए, जब हम इंडियन पीनल कोड की बात करते हैं, इलस्ट्रेशंस एंड ऑफेंसेस, ठीक है, जब हम जो ऑफेंसेस गो थ्रू करते हैं बेयर एक्ट में, उसके नीचे जो इलस्ट्रेशंस दी हुई हैं, डायरेक्टली इलस्ट्रेशंस कई बार पुट की जाती हैं, बिल्कुल स्किप नहीं करना। ऑफेंसेस के साथ जो डेफिनेशंस दी हुई हैं, जो ऑफेंस मेंशन किया है, इलस्ट्रेशन कवर्ड है, ठीक है, आपको ये चीज कवर करनी है। और जो मेजर ऑफेंसेस हैं, ठीक है, जब 378 से हम स्टार्ट हो जाते हैं, इनमें आपको पनिशमेंट वाला पार्ट भी गो थ्रू करना है। इजी वे क्या है, अगर आप 10-12 दिन, मतलब जब आप रिवीजन भी कर रहे हैं, अगर आप पनिशमेंट वाला पार्ट बार बार गो थ्रू करते हैं, बट अ बेटर ऑप्शन इज एक बार 10 मिनट लगा के 378 ऑनवर्ड्स एटलीस्ट आप ऑफेंस लिखिए, उसका पनिशमेंट लिखिए, ऐसे एक चार्ट ड्रॉ कर लीजिए। तो आप जब 2 या 3 बार चार्ट को रिवाइज करेंगे, आपको चीजें याद होंगी। ठीक है, दैट इज फॉर श्योर। तो हल्का सा मेहनत अगर आप साथ ही साथ करते हैं, चीजें बहुत इजी होने वाली हैं। ठीक है, सीपीसी में जो यहाँ पे क्वेश्चन फॉर्मेशन जैसी आती हैं, और लकीली कई बार एग्जामिनेशन में ये भी देखा गया है कि डायरेक्टली ऑर्डर नंबर और सेक्शंस में से कितना पीरियड नोटिस का है, जैसे सेक्शन 80 का आप एग्जांपल ले लीजिए। ठीक है, आपको डायरेक्टली पूछा जाएगा कितने देर का नोटिस है, अकॉर्डिंगली आप हेडिंग्स, दैट इज ऑर्डर नंबर, सेक्शंस में जो पार्ट है, इसका एक छोटा सा चार्ट। ठीक है, ठीक है, अकॉर्डिंगली आपको इस वे से क्वेश्चन फॉर्मेशन पुट की जाएंगी सीपीसी में। कमिंग ऑन टू क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में हर स्टेट के लिए आपको मैं बताता हूं कि देखिए, जो तो इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी या ट्रायल वाला पार्ट है, ठीक है, दैट विल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, कि आपको 154 ऑनवर्ड्स आपको एक बार 265 तक अच्छे से ये पार्ट गो थ्रू करना है। अदरवाइज इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में जो जैसे 300 की सीरीज है 327 तक, यहां से क्वेश्चन फॉर्मेशन भी पुट की जाती है। अरेस्ट की प्रोविजन है स्टार्टिंग में, यहां से भी कई बार पुट किया जाता है। तो अल्टीमेटली आपको एक बार सारा पार्ट गो थ्रू करना है। सीक्वेंस वाइज वीडियोस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की गई हैं। इफ यू वांट टू मेक द बेयर एक्ट, उसकी वीडियोस मैंने प्रोवाइड की हैं इस वीडियो में, आप वो चेक कर सकते हैं। अगर किसी भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, यू वांट टू रिवाइज द सब्जेक्ट, यू वांट टू कवर द सब्जेक्ट इन मिनिमल टाइम, तो कुछ कोर्सेज भी अवेलेबल हैं जो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। एविडेंस एक्ट में सेक्शंस, ठीक है, डायरेक्टली कई बार सेक्शन पुट किया जाता है। अब डाइंग डिक्लेरेशन वाला सेक्शन आप 32 कैसे स्किप कर देंगे, वहां से क्वेश्चन कई बार पुट किया जाता है। 32 अच्छे से कवर करना है। लाइकवाइज 1 to 16 बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, ऐसे ही आपको एविडेंस एक्ट आई वुड सजेस्ट कि 1 to 167 ब्रीफली अच्छे से गो थ्रू कीजिए। मान के मैं ये चल रहा हूं, यहाँ पे आपको सिर्फ मैं गाइडलाइन दे रहा हूं कि कौन कौन सी चीजें स्किप नहीं करनी। आप ऑलरेडी एक बार सारा पार्ट कवर कर चुके हैं, बट ये वो पार्ट है जो आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना। इन चीजों को आप टिप्स पे रखेंगे ताकि यहां से कोई क्वेश्चन फॉर्मेशन आती है, आपका वो गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कुछ वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की गई है। अदरवाइज कॉन्ट्रैक्ट में जैसे क्वेरिजन, अनडू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक, कंसिडरेशन के रिगार्डिंग डेफिनेशन क्लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइकवाइज एक बार सारी डेफिनेशन क्लॉजेस तो अच्छे से गो थ्रू करने ही है। ठीक है, और यहां पर स्टेटमेंट फॉर्मेशन भी आ सकती है। दिस मीन्स डैश, इन द सेंस कि आपको डेफिनेशन क्लॉज दिया हुआ है और ABCD ऑप्शन दी हुई है। ठीक है, इस वे से भी प्रिपेयर करना है। लिमिटेशन एक्ट में प्रोविजंस गो थ्रू करेंगे। ठीक है, तो आप ये बहुत ही इजीली कवर कर सकते हैं। आपको सिर्फ प्रोविजंस एक बार रीड करनी है, कहां पर क्या क्या चीजें मेंशन है, कौन सी चीज किसको एप्लीकेबल है। ठीक है, क्या सूट के रिगार्डिंग, अपील के रिगार्डिंग कौन सा सेक्शन किसको एप्लीकेबल है, ये कवर करना है। एक स्टोरी फॉर्मेशन कवर की गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसको चेक करेंगे लिमिटेशन एक्ट को याद करने के लिए। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, डिवीजन वाइज हर स्टेट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है दैट इज इंजंक्शंस। सेक्शन 5, 6 तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लस द इंजंक्शन पार्ट। और आपको डिवीजन वाइज इसके चैप्टर नंबर्स भी याद रखने हैं स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में। ठीक है, लाइकवाइज दोस्तों, जो टीपीए के रिगार्डिंग एक वीडियो प्रोवाइड किया है कि टीपीए में सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शंस कौन से हैं, उसकी एक वीडियो प्रोवाइड की है।
रजिस्ट्रेशन एक्ट में आपको एक बार बेसिक सारी प्रोविजंस एक बार गो थ्रू करनी है। दैट मीन्स कि जो क्लॉजेज हैं, कहां पर किसका रोल है, रजिस्ट्रार का कहां पे रोल है, सब रजिस्ट्रार कहां पे है, ठीक है। इस स्पेसिफिक वर्ड्स का ध्यान रखना है, ठीक है। और दोस्तों अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रही है, मैं फिर से बता रहा हूं, रिवीजन करने के लिए ऑलरेडी आप सब्जेक्ट कवर कर चुके हैं या आपका थोड़ा पार्ट पेंडिंग है, व्हाट यू कैन डू इज, टाइम अभी कम है, इन ऑर्डर टू रिवाइज द सब्जेक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ कोर्सेज प्रोवाइड किए गए हैं। अगर आपको उनमें हेल्प चाहिए, आपको सब्जेक्ट कवर करना है, यू हैव टू डाउनलोड द ऐप। उस कोर्स पे आप क्लिक करके यू कैन जस्ट स्टार्ट द कोर्स। आपका वो कुछ घंटों में ही कवर हो सकता है। यू कैन प्ले इट ऑन 2x मोड, मतलब डबल द स्पीड पे भी आप कोर्सेज को प्ले कर सकते हैं। तो आपको ये चीजें हेल्प करेंगी। अब ये जो स्पेसिफिक छत्तीसगढ़ का पेपर है, ठीक है, ये जो वीडियो मैंने पोस्ट किया है, इट इज रिगार्डिंग कि आपको जब ये सब्जेक्ट स्टडी करने हैं, कुछ इस वे से क्वेश्चन फॉर्मेशन पुट की जाएंगी, एटलीस्ट आपके ये क्वेश्चन फॉर्मेशन गलत नहीं होने चाहिए। दिस वीडियो हैज बीन पोस्टेड कंसिडरिंग कि कितना टाइम पेंडिंग है एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। तो आपको जल्द से ये चीजें कवर करनी है एंड ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन। होप आप जल्दी एग्जामिनेशन क्लियर कर पाए। अपना जो कमेंट बॉक्स में फीडबैक देना ना भूलिए, या आप किसी भी तरह की डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।